नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर डीएसपी में। आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी 2.42%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना की अवधि कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक 10 वर्ष है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 121.08 करोड़। दोस्तों, यह जो है 2011 के अनुसार ये डाटा है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गोंड। गोंड जनजाति जो है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 7516 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा यानी सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 28। टोटल कितना है? तो 28 राज्य है। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 12 समुद्री मील तक फैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 8। टोटल कितना? तो 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 5। 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि शुक्र। शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अरावली पर्वत को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो अरावली पर्वत को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हिमालय को नवीन पर्वत माना जाता है ना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित ग्रह कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शनि। शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहस्पति एवं मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध और शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह जो है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी गैनीमेड जो है यह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो किसको माना जाता है, किस वर्ष को माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष 1921 को, है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अरुण और शुक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा जो है किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी का इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा जो है किसका एक उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुष कितना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 943 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक समुद्री मील जो है यह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।